हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरीज लेके आए हैं। तो आज ये आपका चौथा लेक्चर होगा, ठीक है। तो अभी तक के 3 लेक्चर हो चुके हैं। आप लोग चैनल पे जाइए और चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, उसमें जाकर के सारे लेक्चर आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग पहले के लेक्चर देखिए, फिर आप लोग एक सीक्वेंस से लेक्चर देखते जाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, ये सब हम पढ़ा चुके थे। डिस्प्लेसमेंट भी हो गया था। अब यहाँ से हमें पढ़ाना था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है हमारे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यानी जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके एक्वस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। जैसे एक एग्जांपल बताया था मैंने कि मान लो आप ही लोगों के क्लास में क्या होता है कि जब हम कंटिन्यू एक सीट पर बैठते रहते हैं तो वो हम अपनी ही सीट मान लेते हैं। फिर जब अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आकर हमारी सीट पर बैठ जाता है और अगर वो हमसे कमजोर है और हम बाद में आए हैं तो हम क्या करेंगे, उससे कहेंगे ऐसा है जाओ अपनी सीट पर जाओ। तो वो बेचारा कमजोर है, क्या करेगा, उठकर चला जाएगा। एट द सेम टाइम अगर वो स्टूडेंट आपसे स्ट्रांग है तो आप क्या करेंगे, अब आप उसको नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने उसको एक मारा तो वो 2 मारेगा हमारे। इस वजह से क्या होगा कि अब क्यों हुआ, क्योंकि वो कम शक्तिशाली था, यानी उसके पास पावर कम थी, इसलिए आपने उसको रिप्लेस कर दिया और उसको भगा दिया। अब वो उसकी मर्जी जहां जाके बैठे। अब अगर वो क्या हो रहा है कि अब आपसे पावरफुल है, यानी आपसे ज्यादा ताकत है, तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही सीन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जब ज्यादा अब पता कैसे चलता है कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है या कौन ज्यादा एक्टिव है, कैसे पता चलता है कि कौन ज्यादा मेटल एक्टिव है, ये बताई थी मैंने एक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो वहां तक हो गया था। आज हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, दोज रिएक्शंस या द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी जब म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को अपने एक्वस सॉल्यूशन से जो मेटल होते हैं एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं। तो देखा क्या कहेंगे, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि जब 2 एटम या एटम्स का ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो जाता है तब हम उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा। एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, जैसे मान लो हमारे पास ए बी है प्लस सी डी है। अब हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास, यानी हम कहें तो ये हमारे पास ये सी यहां चला जाएगा और ए यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बी प्लस ए डी। क्या हो जाएगा हमारे पास, मिलेगा हमें सी बी प्लस ए डी मिलेगा। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसी को एक रिएक्शन से देखें तो रिएक्शन हो जाएगी हमारी, जैसे हमारे पास हो Na2SO4 प्लस BaCl2। क्या हो, Na2SO4 है और BaCl2 है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो बेटा देखो ध्यान से, ये हमारा है सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट है। और ये हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्लियर हो गया। ये भी हमारा क्या है, एक्वस है, और ये भी हमारे पास एक्वस ही, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, देखो ये बेरियम है और ये सोडियम,
ये बेरियम है और ये सोडियम है। यहाँ 2 Na है और यहाँ पर एक भी है। बेटा याद रखना, अब हमें कैसे पता चलेगा कि बनेगा कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी एटम होता है बेटा, कोई भी कंपाउंड हो, उसमें जितने प्लस आयन होंगे उतने ही माइनस चार्ज हो, यानी जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, तभी क्या होगा, वो कंपाउंड बन पाएगा। यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज सेम होते हैं, देखना ध्यान से। तो Na हमारे पास यहाँ कितने हैं? 2 Na है। यानी अगर हमें बनेगा क्या, ध्यान से देखना, Na2 और SO4 है, इस ये जब ब्रेक होगा तो ये बनेगा 2Na प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। क्लियर हो गया? अब BaCl2, जब BaCl2 जब ये ब्रेक होगा तो ये बनेगा Ba डबल प्लस और प्लस 2Cl माइनस। यानी यहाँ Cl के 2 एटम है, यहाँ Na के 2 एटम है और यहाँ हमारे पास SO4 डबल माइनस है, सल्फेट है, और ये बेरियम की जो वैलेंसी होती है 2 होती है। तो बस अब यहाँ से देखें बेटा कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब एक्सचेंज करना है। क्या करना है? एक्सचेंज करना है, यानी बेरियम यहाँ आएगा और सोडियम यहाँ आएगा। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं ये समझिए कि जब एक्सचेंज करेंगे बेटा तो ये प्लस वाला इस वाले के पास में जाएगा, यानी हमारे पास जो बेरियम है क्या आ जाएगा, ये जो बेरियम है और ये जो सल्फेट है ये बन जाएगा। कैसे बना? यहाँ पास हमारे पास बेरियम आ गया और यहाँ हमारे पास सल्फेट आ गया। अब देखो बेरियम के पास 2 माइनस है तो यहाँ 2 लिख दो, सॉरी सल्फेट के पास 2 माइनस है और बेरियम के पास 2 प्लस है तो यहाँ 2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अगर हम रेशियो निकालें इनका तो 1:1 आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई Ba में करेंगे और इसका तो Ba हो जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। क्या बनेगा? BaSO4 होगा। अब हमें क्या करना है? Na और Cl है हमारे पास, क्या हो जाएगा? Na और Cl है। तो Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, Na प्लस होता है, और Cl की भी वैलेंसी -1। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NaCl बन जाएगा। क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास NaCl। ये बात समझ में आ गई? तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं? कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। यानी हमें यहाँ मिल गया BaSO4, ये हमारा क्या है? बेरियम सल्फेट है। क्या हो जाएगा? ये हमारे पास बन गया बेरियम सल्फेट बन गया, और ये हमारे पास NaCl है, ये हमारे पास एक्वस होगा, और ये हमारे पास बेटा एक सॉलिड बनता है। क्या बनता है? व्हाइट, बेरियम सल्फेट का व्हाइट सॉलिड मिलता है, व्हाइट सॉलिड बनता है। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन होती कैसे। अब इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? देखो बेरियम इस पर आ गया सल्फेट के साथ में, और Na कहाँ चला गया? Cl के साथ में चला गया। ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा? ध्यान से देखो, ए व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू अबव रिएक्शन, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अच्छा याद रखना, जब भी दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करेंगे, याद रखना बेटा कि जब भी दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं, एक्वस का मतलब होता है जलीय, तो जब भी दो एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन आपस में जब ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं, जब दो एक्वस जलीय कंपाउंड क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, तो हमेशा एक सॉलिड बनता है। क्या बनता है बेटा? ये सॉलिड बनता है, और इस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? पीपीटी बोलते हैं बेटा। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस रिएक्शन में बेटा पीपीटी यानी वो सॉलिड फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। तो वही नीचे लिखी हुई है कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा हो? पीपीटी प्रोड्यूस हो रहा हो, उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम ले लें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास इसकी रिएक्शन देखें, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो PbNO3 का यानी लेड नाइट्रेट है हमारे पास, लेड नाइट्रेट है। अब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हम किससे करा दें? Ki से करा दें बेटा। ठीक है, जब Ki से कराते हैं
तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा Pb। अब देखो बेटा कैसे पता चलेगा कि क्या बनेगा, अभी मैंने बताया। अब अगर बेटा ध्यान से देखो, रिएक्शन रटना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें अब यही देखें कि हमें बनेगा क्या, क्या मिलेगा, अब हमें रटना पड़ेगा इसके लिए, तो रटना नहीं है। मैं बता चुका हूं अभी कि अब जैसे PbNO2 है बेटा, देखो PbNO2 है, क्लियर हो गया, सॉरी PbNO3 है, PbNO3 है, PbNO3 का होल ट्वाइस है। ये जब ब्रेक होगा ना, तो ये जब ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा Pb, अच्छा ये 2 किसका है, अभी मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 तो इसका होगा, यानी 2Pb प्लस आएगा, सॉरी ये हो जाएगा Pb 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो Pb की वैलेंसी है बेटा, याद रखना Pb की वैलेंसी है वो 2 भी होती है और 4 भी होती है, तो यहाँ वैलेंसी कौन सी ली गई है, 2 ली गई है। और यहाँ पर बनेगा NO3 माइनस, तो ये 2NO3 बनेंगे, कितने बनेंगे, 2NO3 बनेंगे, क्लियर हो गया। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि यहाँ Pb के पास कितना है, 2 प्लस है, और NO3 के पास 1 माइनस होता है। और अगर हम यहाँ Ki का देखें, तो जो Ki का देखेंगे बेटा, बेटा ये डिसोसिएट होता है K प्लस प्लस I माइनस में। अब देखो प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा, यानी Pb किसके पास आएगा, I के पास। तो Pb के पास कितने प्लस हैं, Pb के पास 2 प्लस हैं, 2 रख दिए। I के पास कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो I के पास 1 माइनस हो गया, I के पास 1 माइनस है तो 1 रख देंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, Pb और I2 बनेगा, क्या बन गया, PbI2 बन गया। साथ में हमारे क्या बनेगा, साथ में हमें बचा ये K बचा, K के पास 1 प्लस होता है और NO3 के पास 1 माइनस होता है, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा KNO। बात समझ में आ गई, तो बस अब हमें जो हमें चाहिए था वो हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, याद रखना बेटा, किसी भी चीज को रटा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा PbI2 प्लस और क्या बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बन गया हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और यह हमारा है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ठीक है। और यही हमारा PPT है बेटा, क्या है, PPT, ठीक है। ये हमारा क्या है, PPT बन गया, लेड आयोडाइड हमारा PPT है, क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन क्या है, देखो बेटा, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आती है ऑक्सीडेशन और दूसरी आती है रिडक्शन। क्या आती है, एक आती है ऑक्सीडेशन और दूसरी आती है रिडक्शन। तो हम इन यहाँ पर दोनों की बात करेंगे, एक बार ऑक्सीडेशन की और फिर रिडक्शन की, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कि अगर ऑक्सीडेशन का मतलब देखें तो ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना बेटा, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आ गया। या फिर हम एक और कह सकते हैं लॉस ऑफ, या इसी को हम लूज कह सकते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे अगर हम कहें C+O2, तो यहाँ CO2 बनेगा, यानी क्या हो गया बेटा, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो यहाँ पर हो गया CO2। अब यहीं अगर हम Cu ले लें, Cu प्लस ऑक्सीजन ले लें, O2, अगर हम इसको हीट करते हैं बेटा, याद रखना, इसको हीट करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा CuO बनेगा। अब CuO बना तो इसको अगर हम बैलेंस कर लें, तो बैलेंस करने में हमारे पास देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दो। अब यहाँ कॉपर भी 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 हो गए। तो ये कॉपर था, ये ऑक्सीजन था, इसको जब हमने हीट किया तो ये हमारा क्या बन गया। तो अब देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, अटैच हो गया इससे। ऑक्सीजन क्या हो गया, अटैच हो गया। तो जब ऑक्सीजन अटैच, अच्छा याद रखना, देखो उस दिन बताया था मैंने, एक कॉपर की वैलेंसी बेटा 1 भी होती है और कॉपर की वैलेंसी 2 भी होती है। तो बस यहाँ याद रखना कि देखो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, कॉपर की 2 होगी। क्या होगी, कॉपर की वैलेंसी 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि यहाँ कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और कॉपर की वैलेंसी 2 ली गई है, तभी हमने यहाँ अगर इसका रेशियो निकालें तो 1 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये बन जाएगा CuO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CuO। और बताया था कि अगर जो कम होता है, कम वाले में हम क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, और ज्यादा वाले के सफिक्स में एक ऐड करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम कह रहे हैं कि कॉपर को बेटा देखो, व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स, कॉपर को अगर हीट करते हैं तो ब्लैक कलर आ जाता है। फिर कह रहा है कि इफ दिस CuO इज रिएक्टेड विद, CuO इज हाइड्रोजन गैस, अगर ये CuO जो बना हुआ है बेटा, इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा दें तो ये दोबारा से Cu में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिकम ब्राउन कलर में। किसमें आ जाता है, ब्राउन कलर में। और रिवर्स रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, यानी अभी यहाँ पर कैसा आएगा, ब्लैक कलर का आएगा। और अगर इसी Cu को बेटा याद रखो, इसी Cu को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा दें, किसके साथ रिएक्ट करा दें, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा दें, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये ब्राउन कलर का Cu मिल जाएगा हमें, Cu प्लस H2O। क्या मिल जाएगा, Cu प्लस H2O। ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। क्लियर हो गया, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम रिडक्शन को। तो रिडक्शन अभी बताया, अब जस्ट अपोजिट होता है इसका, जो ऑक्सीडेशन होगा उसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है कोई एटम। जैसे इसमें मैंने बताया था, अगर इसका एक एग्जांपल और ले ली, इसका एक एग्जांपल और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस E माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे हमारे पास Cl है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, Cl माइनस बना लेगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल लिया था ना, ये ऊपर वाला हमने, जैसे CuO है और प्लस H2O, क्या हो जाएगा, H2। इसको जब हीट करेंगे बेटा, तो हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा H2O और प्लस Cu। तो देखो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या, दुख दर्द नहीं होना चाहिए, नोट करो जल्दी से। ठीक है।
इसी में अगर एक एग्जांपल और लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है H2 प्लस Cl2, यहाँ से हो जाएगा 2HCl, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और जहां हाइड्रोजन जुड़ता है वहां पर हमारा रिडक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा पसंद करता है, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेंट, और ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट जिसे हम कहते हैं रिडक्टेंट। क्या कहते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, याद रखना, एजेंट क्या होते हैं। एजेंट का मतलब जैसे LIC एजेंट होता है, क्या होता है, बीमा करने वाला, LIC एजेंट हो गया। तो अब LIC एजेंट क्या करेगा, दूसरों का क्या बनाता है, खाता खोलता है, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, या दूसरे का बीमा करता है। क्या करेगा, दूसरे का बीमा करता है। वैसे ही एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे का काम करना। वैसे सेम यहाँ हो जाएगा, जैसे बताया ना, एजेंट का काम क्या है, बीमा करना। बीमा करेगा किसका करेगा, दूसरों का करेगा, वही काम होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर दे, क्या कर दे, दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर दे, तो क्या कहेंगे, तो दो सब्सटेंस, बेटा याद रखना, दो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजेज अदर्स, यानी जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। देम सेल्फ गेट रिड्यूस यानी खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट करता है। और शो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, दो सब्सटेंस, अच्छा दूसरे को रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, तो दो सब्सटेंसेस रिड्यूसेस अदर्स यानी जो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और देम सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज यानी दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। शो एन इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग यानी जो तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो इंक्रीज होती है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा रिडक्शन कब होगा, याद रखना, यही मेन जो 4 पॉइंट है ना आपके, यही काम आएंगे। इन 4 पॉइंटों को आपको किसी भी तरह रट लेना है। इन 4 पॉइंटों को आपको किसी भी तरीके से रट लेना है। ऑक्सीडेशन कब होगा, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन कब होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। सब्सटेंस अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन यानी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और सब्सटेंस अंडर गोइंग रिडक्शन यानी जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं। आगे देखो कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, ये है एग्जांपल आपके। तो अब समझते हैं बेटा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा। ये है हमारे पास Zn Fe2+ gives Zn2+ Fe। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये Zn है और ये Fe2+ है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, Zn2+ हो गया और ये Fe हो गया। यानी यहाँ Zn ने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं बेटा। क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और Fe ने क्या किए हैं, Fe ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। इसके पास 2+ है, इसका मतलब है ये पहले से इसके पास 2 की कमी थी। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो देखो Zn ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। और मैंने अभी बताया है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं, कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां हमारा ऑक्सीडेशन होता है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और Fe रिडक्शन हुआ। यानी Fe का क्या हुआ है, Fe का हमारा यहाँ पर रिडक्शन हुआ। Fe ने यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी बताया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा,
हमारा रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ देयरफॉर Zn इज रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। फिर Fe2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो देयरफॉर Fe2 प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे Cl2 प्लस I2 2i माइनस और Cl माइनस I2। तो ये एक्सप्लेनेशन है बेटा। Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं, तो ये रिडक्शन हो गया। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। देयरफॉर Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग, इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहाँ पर देखो I ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं बेटा? 2i माइनस है, इसने क्या किए? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए हैं यानी लूज कर दिए हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर I माइनस इज रिड्यूसिंग एजेंट। I माइनस क्या हो जाएगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आप लोग जल्दी से नोट कर लें इसको, ठीक है? तो आप लोग बढ़िया से मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ते भी रहिए। चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? हाँ, तो ये बना है बेटा रेड प्लस ऑक्स से। हाँ, तो बेटा आप लोग यहाँ रेड मतलब लाल और ऑक्स मतलब बैल मत पढ़िए। मतलब रेड मतलब लाल और ऑक्स मतलब बैल नहीं होता। ये रेड का मतलब है रिडक्शन। क्या है बेटा? रेड का मतलब है रिडक्शन से। रेड का मतलब क्या है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। साइलेंट कर दो। तो रेड का मतलब क्या है? रिडक्शन है। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन है। तो द रिएक्शन इन विच वन रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रिड्यूसेस, यानी ऐसी रिएक्शन बेटा याद रखना कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है। क्या हो जाएंगी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ होती हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रिड्यूसेस, यानी एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें देखें बेटा, तो ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है बेटा। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ Cu से बेटा देखो हाइड्रोजन निकल रहा है। Cu से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया? तो कुछ एग्जांपल ये भी है हमारे पास, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है, तो यहाँ पर भी MnOHCl हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ दूसरे एग्जांपल्स हैं। ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे देखो, अब बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन क्या है? हाँ, कोरोजन क्या है हमारा? इसको कहते हैं, कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। ठीक है? संक्षारण क्या है बेटा? संक्षारण, संक्षारण का मतलब है कि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना। लोहे में क्या हो रहा है? जंग लग रहा है। तो जंग लगने का होता है कोई चीज, अब जंग लग रही है तो मतलब खराबी हो रही है, वो क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो उसी को हम बेटा कोरोजन कहते हैं। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट्स सच एज मॉइस्चर या एसिड, यानी मॉइस्चर हो या एसिड हो, इनके संपर्क में आकर के यानी उसके सराउंडिंग में क्या होता है? एक लेयर बन जाती है। एसिड और मॉइस्चर के संपर्क में आकर जब मेटल पर एक बाहर लेयर बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। यानी उसका क्या हो रहा है? उसका संक्षारण हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। क्लियर हो गया? जैसे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। आयरन पर क्या होता है बेटा? जैसे हमारे पास है Fe है और Fe की H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? या हम कह सकते हैं मॉइस्चर। Fe जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो यहाँ बनता है Fe2O3 इंटू XH2O। अब H2O के मॉलिक्यूल पता नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक ब्राउन कलर का क्या आ जाता है?
पदार्थ आ जाता है जिसे हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यहाँ हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। अच्छा, इसमें भी देखो बताया था बेटा कि अगर हमारी पास वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर 2 होती और यहाँ पर भी अगर, क्योंकि Fe की जो वैलेंसी होती है वो 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो अगर हम यहाँ 2 वैलेंसी लेते तो जब कम वाले में क्या लगाते हैं? अस लगाते हैं और ज्यादा वाले में एक लगाते हैं। तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है वैलेंसी का, यानी 2 वैलेंसी किसकी है? ऑक्सीजन की है, और 3 वैलेंसी इसकी है, यानी ज्यादा वाली ली है, तो ज्यादा वाली में फेरिक हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए हमने कहा फेरिक। अगर यही होता FeO होता, क्या होता? FeO होता तो ये हो जाता फेरस। क्या हो जाता? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी जो चांदी की चीजें होती हैं उनमें ब्लैक कोटिंग आ जाती है, काले कलर की हो जाती है कुछ समय बाद जब पानी और एयर में आती है। प्रिवेंशन क्या है? अगर इसको बचाना है हमें कोरोजन से, तो बेटा क्या कर देते हैं? एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी आयरन पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं बेटा। क्या करते हैं? आयरन पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। दूसरा, हम ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम उसमें ग्रीस लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्रीसिंग कर देते हैं। तो ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? कोरोजन से बचाने के उपाय हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो, अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। किसकी बात करते हैं? रेंसिडिटी की। ठीक है, व्हेन अ फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी क्या होता है? जब कोई हमारा खाना है, फूड है, वो किसके? फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी रेंसिड हो जाते हैं। जैसे, और जैसे खाना नहीं होता है, खाने को अगर हम बाहर खुले में रख देते हैं तो उस कुछ समय बाद वो शाम तक क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसके अजीब सी स्मेल आ जाती है। यानी जो उसके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है? उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अब इसको प्रिवेंट करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखो, कोई भी फूड हो तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारे पास हैं तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ 2 एग्जांपल हैं, BHA और BHT। तो इसको हम चिप्स में, चिप्स के पैकेट वगैरह में भर देते हैं, तो वहां से हमारा चिप्स देखोगे आप लोग। अच्छा, नाइट्रोजन गैस भी भरते हैं चिप्स में, ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस कर देते हैं और नाइट्रोजन गैस को उसमें भर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? यानी वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइज क्या? ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्लियर हो गया? ये 2 ऑक्सीडाइज्ड क्या है? तुम्हारे एंटीऑक्सीडेंट है बेटा। ये पहला है BHA, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है। फिर है हमारे पास BHT, BHT को हम क्या कहते हैं? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये हमारे क्या है? प्रिवेंट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट है देखो, स्ट्रॉन्ग फूड। हम फ्रिज वगैरह में अपने फूड को रख देते हैं। क्या करते हैं? फ्रिज वगैरह में फूड को हम रख देते हैं। तो देखो, स्टोरिंग फूड एंड एयर टाइट कंटेनर्स, यानी जो हमारे पास एयर टाइट कंटेनर, मतलब जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, उन वगैरह में हम रख देते हैं। ठीक है, यानी एयर ना जा पाए उसमें। तो प्रिवेंट कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, कीपिंग ऑयल्स, घी, स्नैक्स इन टाइटली क्लोज्ड जार, यानी ऐसे जार में रखते हैं जिसमें क्या? ऑक्सीजन ना जा पाए। दूसरा है रेफ्रिजरेशन, लो टेम्परेचर स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, यानी जब टेम्परेचर लो होता है तो ऑक्सीडेशन क्या हो? अब देखो बेटा, जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हम पदार्थों को हीट कर रहे थे, सब्सटेंसेस को क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे। अब टेम्परेचर लो हो गया तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्लो हो जाए। स्टोरिंग बटर कुक्ड फूड इन रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं? रख देते हैं। कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, यानी लाइट से दूर रखते हैं बेटा। तो लाइट स्पीड अप रेंसिडिटी, यानी लाइट क्या कर दी है? रेंसिडिटी को
स्पीड देती है। ऑयल्स आर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, यानी ऑयल को हम डार्क कलर की बोतल में स्टोर करते हैं। वैक्यूम पैकिंग नाइट्रोजन फ्लशिंग, नाइट्रोजन फ्लशिंग कर देते हैं। एयर इज रिमूव्ड और रिप्लेस विद नाइट्रोजन यूज इन पैकेट्स ऑफ चिप्स, यानी चिप्स के पैकेट में यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस, ये याद रखना बेटा, नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। यूजिंग फ्रेश फूड एंड प्रॉपर कुकिंग ऑयल, यानी फ्रेश फूड के लिए हम प्रॉपर कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, रीयूज नहीं करते हैं। कहते हैं अवॉइड रीयूजिंग कुकिंग ऑयल मैनी, यानी हमें कई बार रीयूज नहीं करना चाहिए ऑयल को, यानी एक दो बार चलता है, एक कोशिश ये करो कि एक ही बार यूज करो, दोबारा यूज मत करो, ठीक है। तो ये सब हमारे प्रिवेंट करने के तरीके हैं, यानी यहाँ हम किससे बच जाएंगे, रेंसिडिटी से बच जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो आज आप लोगों का ये पहला चैप्टर था क्लास 10th का, और पहले चैप्टर का यानी ये चौथा लेक्चर था, और पहले चैप्टर का चौथे लेक्चर में हमने मोस्टली जो आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में वो कंप्लीट कर लिए। कुछ जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए तो बीच बीच में और करवाते जाएंगे। ये आपकी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप खुशियां मनाओ। क्लियर हो गया, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। जय। अच्छा हाँ, एक जरूरी सूचना जो बहुत जरूरी है, इस ये जो लेक्चर आ रहे हैं इन लेक्चरों को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इन लेक्चरों का लाभ मिल सके। जैसे कि आप लोग हैं वैसे ही आपके साथी हैं, तो उनको भी अकेले अकेले मत पढ़ना, दोस्तों को भी पढ़वाना, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।